राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और कल सावन का पहला सोमवार है। केवल सावन मास में किए गए सोमवार के व्रत वर्ष भर में किए गए सभी सोमवारों के फल से भी अधिक है। इसलिए सभी शिव भक्त सावन सोमवार के व्रत जरूर करते हैं। सावन सोमवार को सुबह जल्दी उठकर बेल पत्र, भांग, धतूरे, फूल, जल, दूध, दही, शहद, चंदन, वस्त्र, रोली, जनेऊ, दीप, धूप आदि से भगवान शिव की, पार्वती जी की, गणेश भगवान तथा नंदी जी की पूजा करके भगवान में ध्यान लगाकर व्रत करना चाहिए। और व्रत में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और व्रत करने वाला मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। आइए सावन सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और दो लड़के थे। लड़के बहुत बड़े थे परंतु अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह योग्य हो चली थी। बुढ़िया बड़े धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके घर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था जिसमें एक साधु रहता था। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा किया करता था। बुढ़िया भी प्रतिदिन सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करती थी। शिवरात्रि के दिन सुबह बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। घर को वापस आते समय बुढ़िया ने साधु को बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद न दिया। बुढ़िया ने साधु से हैरान होकर नम्रता सहित प्रश्न किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया परंतु मेरी इस प्यारी बच्ची को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपा मेरी शंका का समाधान करो। साधु ने सब ओर से दृष्टि डाली और कहा, मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। साधु के वचन को सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी के चेहरों पर परेशानी हो गई। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरी प्यारी बेटी के सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी बेटी के इस कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमारे प्राणों की आहुति से ही हमारी बेटी का भला हो सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन सब की इस प्रकार की बातें सुनकर साधु कुछ देर मौन हो गया। साधु ने कहा कि एक उपाय है परंतु उपाय बहुत कठिन है, इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु से प्रार्थना की, कृपा उस उपाय को हम पर बताएं, हम उसे अवश्य करेंगे। इन वचनों को सुनकर साधु ने कहा, यहाँ से 7 समुद्र पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है जिसके 100 बेटे हैं। वहाँ जाकर उसकी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करें। अगर वह स्त्री प्रसन्न हो गई तो इसको अवश्य सुहाग सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग यहाँ से 6 समुद्र तो आसानी से पार कर सकते हैं क्योंकि इनको पार करने के लिए आपको किश्ती मिल सकती है परंतु 7वें समुद्र को पार करने के लिए कुछ भी न मिलेगा क्योंकि वहाँ पर मानव का जाना असंभव है। अगर यह लड़की उस 7वें समुद्र को पार कर लेगी तो अवश्य ही इसको सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु के कहने के अनुसार सभी भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से पार कर लिए। 7वें समुद्र के तट पर पहुंचकर वे पार करने का उपाय सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे।
भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने उनसे कहा, मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों के लिए एक बेड़ी बनाकर दे सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो यह बेड़ी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी, नहीं तो मौत निश्चित ही है। उन्होंने हंस से बेड़ी बनाकर देने की प्रार्थना की। हंस ने कुछ ही समय में उनको बेड़ी बनाकर दे दी। सभी ने हंस का धन्यवाद किया और भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर उस पर सवार हो गए। ओम नमः शिवाय जाप करते करते वे लोग सातवां समुद्र भी पार कर गए। थोड़ी दूर चलने पर वे रमणीक नगर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने सोमपति को देखा और उनके 100 पुत्रों व बहुओं को देखा। उसके बेटे बहू सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के पास छुप कर रहने लगे। सोमपति रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए घर से निकलती तो वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर आती। घर का झाड़ू चौका बर्तन आदि साफ करके उसके घर आने से पहले वापस अपने परिवार में पहुंच जाती थी। हर रोज जैसे ही सोमपति स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को वापस आती तो घर की सफाई देखकर हैरान होकर सोचती कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरे घर की सफाई बर्तन आदि साफ कर जाता है। मैं उसको कैसे देखूं। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन किसी कारण से सोमवती की नींद कुछ देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियम के अनुसार उसके घर साफ सफाई के लिए आ पहुंची और अपना नित्य कर्म का कार्य करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उस समय उसके चरणों पर गिर पड़ी। सोमपति नींद में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी दूधवती पुत्रवती सौभाग्यवती हो। परंतु लड़की ने फिर भी उसके पांव से सिर न उठाया। 3 बार वही आशीर्वाद देने के पश्चात उठकर जब उस लड़की के सिर को उठाया तो देखा इसके भाग्य में तो सुहाग सुख नहीं है, परंतु मैंने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। यह कैसे होगा। सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई सभी वहां आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसको इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। माँ सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर यह सावन मास में आने वाले सभी सावन को भगवान शिव का व्रत करे। यह व्रत सभी को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको भी मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को सहाय चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय ही वह समा जाएगा। सभी रिश्तेदार भाई बंधु विलाप करेंगे, दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, मगर आप मत रोना, सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी सोमवती माँ के आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए समय व्यतीत करने लगे। लड़की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ व भाभियों ने सोमवती के कथनानुसार लड़का देखा। लड़का बहुत सुंदर व गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्में की। तीसरे सोमवार को शायद चिट्ठी भेजी और सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन
घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए, गाजे बाजे का खूब प्रबंध किया। निश्चित दिन आए यानी चौथे सोमवार को निश्चित समय पर बहुत धूमधाम से खुशी में नाचती घूमती बारात उनके घर पहुंची। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया। बारात को भोजन वगैरह आदि करवाया। बारात के विश्राम का प्रबंध किया। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। जैसे ही लड़का लगन मंडप में आसन पर बैठा, उसी समय समा गया। लड़के के परिवार सदस्य व बारात में शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यह डायन है, पहले ही दिन पति को खा गई। कोई कहता लड़की उल्टा है, कोई कहता कुलच्छनी है। जितने मुंह उतनी बातें। लड़की मन ही मन भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रख लो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माँ पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। वे सभी बारातियों को ढाढ़स बंधवा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। उनकी पुकार माँ सोमवती के कानों तक जा पहुंची। उसी समय माँ सोमवती ने अपनी सभी बहु पुत्रों पर जल छिड़क कर उन सबको सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, इनमें से कोई भी जागे ना और न ही कोई इनको जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग जाएगा तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहां से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी की गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रति वर्ष सावन मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी चीज की कमी न रही और वह खुशी खुशी अपने घर में सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करे और सबको मनोवांछित फल प्रदान करे। बोलो शिव बोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय। आइए अब भगवान शिव की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन। वृषवाहन साजे, ओम हर हर महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर हर महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक।
भूतादिक संगे ओम हरि हरि महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता ओम हरे हरे महादेव। बेरे माँ विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे हरे महादेव। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे हरे महादेव। भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।